हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वचन। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे वचन। कविता में गहनों और सम्राटों शब्द के माध्यम से हमें इनका एक से अधिक संख्या में होने का अनुमान हो रहा है। अतः शब्द के जिस रूप से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के एक या अनेक संख्या में होने का बोध यानी कि ज्ञान होता है, उसे वचन कहा जाता है। तो बच्चों, क्या होते हैं वचन? जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह वस्तु एक है या अनेक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। जैसे जरा इधर देखिए बच्चों, मैंने कहा यह किताब किसकी है, ठीक है। ये किताब की बात हो रही है, तो बच्चों हमें पता चल रहा है एक किताब की यहाँ बात हो रही है। यदि मैं इस वाक्य को इस तरीके से कहूंगी, ये किताबें किन की हैं, तो बच्चों किताबें, पता चल रहा है ना, किताबें है मतलब एक से अधिक है, अनेक है। तो बच्चों इससे ही हमें पता चलता है कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। ठीक है, वचन का पता चल रहा है हमें एक या एक से अधिक है। आगे देखो, उदाहरण के लिए आप स्वयं एक छात्र यानी कि छात्रा हैं। यदि आप सभी को मिलाकर हम कहेंगे तो छात्रों या छात्राएं कहा जाएगा। बच्चों, मैंने एक बच्चे को उठाया, मैंने कहा कि एक छात्र उठो या एक छात्रा उठो, ठीक है। यदि मैं उसके स्थान पर कहूं सभी छात्रों या छात्राएं, तो बच्चों सभी की बात हो रही है यहाँ पर, अब एक की बात नहीं हो रही ना। तो चलिए इसे कहते हैं वचन। इसी प्रकार एक कक्षा का बहुवचन कक्षाएं व एक मेज का बहुवचन मेजें होगा। जैसे बच्चों मैंने कहा यदि मेज मेजें, कुर्सी कुर्सियां, छाता छाते, बोतल बोतलें, टीवी टीवियां, और भी बहुत सारे शब्द है बच्चों। एक कहूंगी तो एक वचन, एक से अधिक कहूंगी तो वो उसका बहुवचन कहलाएगा। अब एक एक करके कक्षा या आपके बैग में उपस्थित चीजों में एक वचन व बहुवचन मालूम कीजिए। बच्चों आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके बैग में जितना भी सामान है, तो जरा मुझे बताइए तो वे एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, यह कार्य आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा कुछ वस्तुएं एक वचन या बहुवचन, जैसे कि किताब। बच्चों किताबें, ये इसका बहुवचन रूप हुआ। पेंसिल पेंसिलें, रबड़ रबड़े, कुर्सी कुर्सियां, अभ्यास पुस्तिका अभ्यास पुस्तिकाएं आदि। आपस में भी कुछ शब्द बोलकर उनके बहुवचन मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या काम करेंगे? आपने ये शब्द देखे, आपने अपने बैग में जो भी सामान देखा उसका एक वचन और बहुवचन पता किया। इसी तरह आप अपने आसपास बच्चों को सामान देखिए, उसको बोलिए और आपस में डिस्कस कीजिए कि वह एक वचन है या बहुवचन है। यदि आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।